पाठ 11 संबंध बोधक। माँ, आकाश भैया मेरे आगे खड़े हैं, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। लो, मैं हट गया। माँ, इसके बाद हम झूला झूलने जाएंगे। नहीं, मैं माँ के बिना नहीं जाऊंगी। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले अविकारी शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे, मैं दही के बिना खाना नहीं खाऊंगा। संबंध बोधक का भेद दो आधारों पर किया जाता है, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। निर्विभक्तिक, विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद आने वाले शब्दों को निर्विभक्तिक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे भर, दिन भर, द्वारा, सहित आदि। सविभक्तिक, कारक विभक्तियों के साथ प्रयोग किए जाने वाले अव्यय शब्दों को सविभक्तिक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आगे, दूर, ओर आदि। उभय विधि, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाने वाले अव्यय शब्दों को उभय विधि कहते हैं। जैसे रहित, बिना, अनुसार आदि। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। कालवाचक संबंध बोधक, स्थानवाचक संबंध बोधक, दिशावाचक संबंध बोधक, साधनवाचक संबंध बोधक, समतावाचक संबंध बोधक, हेतुवाचक संबंध बोधक, तुलनावाचक संबंध बोधक, सहचरवाचक संबंध बोधक, विरोधवाचक संबंध बोधक, संग्रहवाचक संबंध बोधक। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे क्रिया विशेषण, बच्चा सो रहा है। संबंध बोधक, बच्चा घर के भीतर सो रहा है।